हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, बाजार में तहलका मचने वाला है, क्योंकि जो लोग आज क्रेटा फॉर्च्यूनर एंड नेक्सॉन खरीद कर खुश हो रहे हैं, उन्हें अगले कुछ महीनों में बहुत बड़ा पछतावा होने वाला है। 2026 का साल भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा भूचाल लेकर आ रहा है जो पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। कुल 15 पूरी तरीके से नई गाड़ियां भारत में आ रही हैं। यहाँ किसी फेसलिफ्ट या पुराने मॉडल्स की बात नहीं हो रही है। भारत में ऐसी गाड़ियाँ आ रही हैं जो फॉर्च्यूनर का सीधा शिकार करेंगी और उसे खिलौना बना देंगी। और हुंडई तो एक ऐसा धमाका कर रही है जो टाटा पंच और नेक्सॉन का गेम हमेशा के लिए खत्म कर देगा। पर सबसे बड़ा झटका आपको आखिरी में मिलेगा, जब टाटा का वो सच सामने आएगा जिसे कंपनी अब तक छुपाने की कोशिश कर रही है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस दानव की जिसने टोयोटा फॉर्च्यूनर के मालिकों की नींद उड़ा रखी है, निसान पेट्रोल। ये पक्की बात है और कंपनी ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि ये भारत आ रही है। इसका साइज देखकर रास्ते की बाकी गाड़ियां किसी माचिस की डिब्बी जैसी लगने वाली हैं। फ्रंट ग्रिल इतनी बड़ी है कि रियर व्यू मिरर में देखकर ही आगे वाला ड्राइवर रास्ता छोड़ देगा। लोग बोलते हैं कि इस सेगमेंट में फॉर्च्यूनर को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन सच ये है कि निसान पेट्रोल के सामने फॉर्च्यूनर एक पुरानी जनरेशन की थकी हुई गाड़ी लगती है। ये मेरा सीधा ओपिनियन है। अगर आप आज 50 लाख देकर फॉर्च्यूनर खरीद रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, निसान पेट्रोल के अंदर जो प्रीमियम लेदर और बड़ी स्क्रीन का काम किया गया है वो सीधे 1 करोड़ वाली जर्मन गाड़ियों को टक्कर देता है। संभावना है कि इसमें आपको बहुत ही पावरफुल V6 इंजन मिलेगा जो पहाड़ जैसी ताकत देगा। ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ इसका 4 व्हील ड्राइव सिस्टम किसी भी कच्चे रास्ते को चीर सकता है। लेकिन यहाँ एक कमी है जो मैं छुपाऊंगा नहीं, इसका माइलेज आपको पेट्रोल पंप पर रुला सकता है और ये बात कंपनी भी जानती है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए के ऊपर ही रहेगी और अगले 2 महीनों के अंदर ये गाड़ी लॉन्च हो सकती है। आप क्या चुनेंगे, पुरानी फॉर्च्यूनर या पेट्रोल? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अब देखिए, अब बात जो कोई नहीं बताता आपको वो है होंडा का नया दाव। आपको याद है शुरू में मैंने कहा था कि मार्केट का पूरा नक्शा बदलने वाला है। होंडा WRV का नया मॉडल भारत में आ रहा है। तो दोस्तों, नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू और मारुति ब्रेजा के लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। लोग सोचते हैं कि होंडा SUV रेस में सो रही है, लेकिन असली पिक्चर ये है। WRV एक पूरी तरह नए एग्रेसिव लुक के साथ आ रही है। फ्रंट में मस्कुलर बम्पर और साइड प्रोफाइल में जो कट दिए गए हैं वो इसे बहुत स्पोर्टी बनाते हैं। जब आप अपनी फैमिली के साथ किसी लंबे ट्रिप पर जाते हैं और पीछे बैठे लोगों को जगह नहीं मिलती, तब असली परेशानी समझ आती है। होंडा ने इसको समझा और अंदर बैठते ही आपको वो टिपिकल स्पेस मिलता है जहां 3 लोग आराम से बैठ सकेंगे। फीचर के मामले में अनुमान है कि इसमें एक बड़ी टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम और सनरूफ मिलेगा, जो आज हर भारतीय खरीदार की पहली मांग है। इंजन के मामले में वही भरोसेमंद 1.2 लीटर वाला इंजन मिलेगा। अब यहाँ एक ट्विस्ट है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि होंडा को इसमें टर्बो इंजन देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि होंडा की असली ताकत उसकी रिलायबिलिटी है। आप टर्बो के चक्कर में ऐसी गाड़ियाँ क्यों लेंगे जो बार बार गैरेज जाए? होंडा का इंजन सालों साल बिना रुके चलता है और इसके सस्पेंशन हर गड्ढे को सोख लेता है। क्या आपके लिए रिलायबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है या टर्बो की वो चंद सेकंड की स्पीड? कमेंट में अपना पक्ष रखिए। इसकी कीमत 7 लाख से शुरू हो सकती है और ये अगले महीने भारत में लॉन्च हो सकती है। और यहाँ तक अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है तो अब अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। किया सोरेंटो को हाल ही में टेस्टिंग के दौरान सड़कों पर देखा गया है और इसने महिंद्रा XUV 700 के खेमे में खलबली मचा दी है। कैमोफ्लेज में लिपटी इस गाड़ी ने बता दिया है कि इसका रोड प्रेजेंस कितना भारी है। 3 रो वाली सीट्स और एक बेहद प्रीमियम केबिन के साथ ये पक्की बात है कि किया इसे एक लग्जरी प्रोडक्ट की तरह उतारेगी। शोरूम का वो अनुभव सोचिए जब सेल्समैन आपको पुरानी तकनीक वाली गाड़ी में गिने चुने फीचर बताता है। वही सोरेंटे का डैशबोर्ड डिज़ाइन और 2 बड़ी स्क्रीन देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी हवाई जहाज के कॉकपिट में बैठे हैं। हर मेन फीचर्स को इतनी बारीकी से डिज़ाइन किया गया है कि इसे देखते ही लोग बुकिंग का चेक काट दें। इंजन की बात करें तो मजबूत संभावना है कि इसमें पावरफुल डीजल और पेट्रोल दोनों विकल्प मिलेंगे। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ इसका पिकअप इतना स्मूथ होगा कि आपको स्पीड का पता ही नहीं चलेगा और केबिन के अंदर का नॉइज़ बिल्कुल जीरो रहेगा। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि किया को इसका प्राइस बहुत सोच समझ कर रखना होगा। इसका मुकाबला सीधा बड़े खिलाड़ियों से है और अगर कीमत में 20 या 30 लाख रुपए की पार जाती है तो ये बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हो सकती है। ये जून या फिर जुलाई में आएगी, या फिर ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि ये गाड़ी आपको इस साल के एंड तक देखने को मिलेगी। अब एक और ऐसी गाड़ी जिसे लेकर मार्केट में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है, रेनो ब्रीजर। बहुत कम लोग जानते हैं कि रेनो इस प्रीमियम SUV को भारत ला रही है। मजबूत संभावना है कि ये रेनो की तरफ से एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। इसका डिज़ाइन इतना फ्यूचरिस्टिक है कि मौजूदा गाड़ियाँ इसके सामने पुरानी लगने लगेंगी। फ्रंट में स्लिक लाइट और रियर में कनेक्टेड टेल लैम्प इसे एक मॉडर्न यूरोपियन लुक देते हैं। जब आप इसे लेकर अपने ऑफिस पहुंचेंगे तो लोग पलट कर जरूर देखेंगे। अंदर आपको एक बहुत बड़ा टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स
और बेहतरीन साउंड सिस्टम मिलेगा। अनुमान है कि इसका टर्बो पेट्रोल इंजन माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों का बेहतरीन तालमेल देगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा मुकाबला महिंद्रा थार और जिमनी से है। क्या रेनो इन दिग्गजों को हरा पाएगी? मेरा सीधा ओपिनियन है कि अगर रेनो ने इसके सर्विस नेटवर्क और आफ्टर सेल सर्विस पर तुरंत काम नहीं किया तो इतनी बेहतरीन गाड़ी भी शोरूम में धूल खाएगी। आप क्या सोचते हैं, क्या थार जैसी सेफ चॉइस को छोड़कर रेनो ब्रिजर पर दाव लगाना समझदारी होगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए। जुलाई तक ये कार भारत में लॉन्च हो सकती है और अभी इसकी टेस्टिंग ही चल रही है। और अब वो गाड़ी जिसका इंतजार सबसे ज़्यादा हो रहा है और जिसने टाटा नेक्सॉन ईवी की रातों की नींद हराम कर दी है, हुंडई वेन्यू ईवी को पहली बार टेस्टिंग करते हुए कैमरे में कैद किया गया है। और ये पक्की बात है कि कंपनी इसे बहुत जल्द लॉन्च करने वाली है। लोग सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ पुरानी वेन्यू होगी, लेकिन असली पिक्चर ये है कि इसके फ्रंट ग्रिल को पूरी तरह से नया एरोडायनेमिक डिज़ाइन दिया गया है और इसमें नए ईवी स्पेसिफिक पहिए लगाए गए हैं जो सड़क पर इसकी ग्रिप और रेंज दोनों को बढ़ाती है। इंटीरियर में आपको नया स्टीयरिंग और बड़ी स्क्रीन मिलेगी जो आपको हर रियल टाइम डेटा दिखाएगी। अनुमान है कि ये एक बार फुल चार्ज होने पर 550 से 600 किलोमीटर तक की एक बेहतरीन रेंज देगी। टाटा के लिए सबसे बड़ा शॉक फैक्टर इसका प्राइस और रिलायबिलिटी होना। जब आप पेट्रोल पंप की लाइन में लगते हैं और बढ़ता हुआ बिल देखते हैं तो ईवी की याद आती है। अगर आप आज नेक्सॉन ईवी ले रहे हैं तो मेरी मानिए थोड़ा रुक जाइए, मई के आखिरी तक ये लॉन्च हो सकती है। अगर आप आज 20 लाख रुपए देकर महिंद्रा स्कॉर्पियो एन या XUV 700 खरीद रहे हैं और सोच रहे हैं कि सड़क पर आपसे बड़ा कोई नहीं, तो आप भ्रम में जी रहे हैं। रेनो बिगिस्टर की जासूसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। वो पक्की बात है कि महिंद्रा के डिजाइनों की रातों की नींद ये उड़ा चुकी है। ये मशहूर डस्टर का 7 सीटर का बड़ा भाई है। कैमोफ्लाज के अंदर भी इसका मस्कुलर फ्रंट, चौड़े पहिए और बॉक्सी ढांचा ऐसा लगता है जैसे कोई टैंक सड़क पर चल रहा है। जब आप इसे लेकर सोसाइटी में घुसेंगे तो पड़ोसी की नई XUV भी इसके सामने छोटी लगने लगेगी। केबिन के अंदर रेनो एक ऐसा रफ और टफ लेकिन प्रीमियम अनुभव देने वाली है जो अभी इस सेगमेंट से गायब है। बड़ी स्क्रीन, पैनारोमिक सनरूफ और असली 7 लोग की बैठने की जगह। इसमें आपको हाइब्रिड इंजन का विकल्प मिलेगा जो पावर तो डीजल जैसी देगा, लेकिन माइलेज ऐसा जैसे कि आपकी पेट्रोल की चिंता आधी ही हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक कमी है, रेनो का इंटीरियर प्लास्टिक कई बार बहुत सस्ता फील होता है। अगर बिग स्टार में भी यही हुआ तो ये गाड़ी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। क्या आप एक मजबूत यूरोपियन 7 सीटर के लिए महिंद्रा की गाड़ियाँ छोड़ सकते हैं? मैं कह रहा हूँ बिग स्टार का रोड प्रेजेंस स्कॉर्पियो को खा जाएगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में मुझे गलत साबित कीजिए। इसकी कीमत 12 लाख से शुरू हो सकती है और अगले महीने लॉन्च होगी। अब एक ऐसी स्थिति जो हम सबके साथ होती है, हम टाटा पंच या मारुति फ्रॉन्क्स खरीद कर सोचते हैं कि हमने कम बजट में सेगमेंट की बेस्ट गाड़ी ले ली है, लेकिन हुंडई यहाँ एक ऐसा जाल बिछा रही है जो पूरा मार्केट पलट देगी। हुंडई बियॉन्ड के नाम से एक छोटी SUV भारत में आने वाली है और ये अनुमान है कि गाड़ी पंच को एकदम पुरानी और फ्रॉन्क्स को अंदर से बोरिंग साबित कर देगी। इसका डिज़ाइन इतना शार्प और एग्रेसिव है कि ये आगे से पूरी तरह एक मिनी 2 साउंड लगती है। इंटीरियर में हुंडई हमेशा से उस्ताद रही है, जहां पंच के अंदर बैठकर आपको एक बेसिक प्लास्टिक वाला फील आता है, वहीं बेयॉन्ड में बड़ी स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वो सारे प्रीमियम टच मिलेंगे जो हुंडई बड़ी गाड़ियों में देती है। इंजन के मामले में वही 1.2 लीटर का भरोसेमंद पेट्रोल इंजन, लेकिन इसके माइलेज और रिफाइनमेंट का कोई जवाब नहीं होगा। लोग कह रहे हैं कि फ्रॉन्क सेगमेंट की लीडर बनी रहेगी, लेकिन असली गेम यह है कि हुंडई अपने आफ्टर सेल सर्विस और प्रीमियम ब्रांड में से फ्रॉन्क्स का पूरा मार्केट शेयर खींच लेगी। हुंडई इस कार को जुलाई तक भारत में लॉन्च कर सकती है। इसकी कीमत 5 या 6 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। अब एक ऐसी चीज़ जो कोई आपको नहीं बताएगा, स्कोडा ने काइलिक निकालकर तालियां बटोर ली, लेकिन असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे खड़ा और मुस्कुरा रहा है। फोक्सवैगन टेरा आ रही है और मजबूत संभावना है कि ये स्कोडा काइलिक का ही एक ज़्यादा प्रीमियम और ज़्यादा स्पोर्टी अवतार होगा। जो इस गाड़ी का असली वायर है वो एक बात हमेशा बोलता है, उसे जर्मन बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस चाहिए। जब आप हाईवे पर 120 की स्पीड पर होते हैं तब मारुति या टाटा के स्टीयरिंग जो कॉन्फिडेंस नहीं दे पाता, वो फोक्सवैगन का चेसिस और सस्पेंशन देता है। टेरा का फ्रंट डिज़ाइन फोक्सवैगन टाइकून से प्रेरित होगा जो इसे एक मैच्योर और सीरियस लुक देगा। इसमें वही 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जिसका पिकअप ऐसा है कि ओवरटेक करते समय आपको सोचना नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ मेरा एक डायरेक्ट टेक है, अगर वोक्सवैगन ने इसकी सर्विस कॉस्ट और स्पेयर पार्ट्स की कीमत कम नहीं की तो ये गाड़ी सिर्फ कार शौकीनों तक सीमित रह जाएगी। आम भारतीय परिवार इसे नहीं खरीदेगा। इसकी कीमत काइलिक जितनी ही रहेगी और ये अगले महीने भारत में आ सकती है। आप जरा 1 मिनट के लिए सोचिए कि आप 20 लाख की नई हुंडई क्रेटा लेकर ट्रैफिक में खड़े हैं और आपके बाएं दाएं आगे पीछे 3 और क्रेटा खड़ी हैं। कितनी कॉमन और बोरिंग फीलिंग है ना।
निसान टेक्टोन इसी बोरियत को जड़ से खत्म आ रही है, क्योंकि इसके बेस वेरिएंट को हाल ही में पुणे की सड़कों पर टेस्टिंग करते हुए साफ तौर पर देखा गया है। ये नई डस्टर के प्लेटफॉर्म पर बनी है, लेकिन निसान ने इसे एक ऐसा मस्कुलर और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन दिया है जो क्रेटा के शहरी और नाजुक लुक को सीधा चुनौती देता है। जो लोग कह रहे हैं कि क्रेटा को कोई नहीं हरा सकता, वो भूल गए हैं कि टेक्टॉन में रेनो निसान का वो रफ सस्पेंशन सेटअप आएगा जो भारत के सबसे खराब गड्ढों को भी बिना केबिन में झटके दिए पार कर सकता है। कई तस्वीरों में एक बात और साफ हो गई है कि इसके बेस मॉडल में भी आपको बहुत सारे जरूरी फीचर स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं। संभावना है कि इसमें दमदार टर्बो पेट्रोल इंजन होगा, लेकिन क्रेटा वालों के लिए सबसे बड़ा शौक क्या होगा, वो होगी इसकी कीमत और एक ऐसा फीचर जो कैमरे में छुप नहीं पाया, जिसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। ये जुलाई तक आ सकती है। अब बात करते हैं लोगों की जिन्हें परिवार के साथ सफ़र करना है। जब 7 लोग ट्रिप पर जाते हैं तो मारुति अर्टिगा में पीछे बैठने वालों के घुटने छिल जाते हैं और डिग्गी में एक बैग रखने की जगह नहीं बचती, तो मूड खराब हो जाता है। होंडा BRV का 7 सीटर मॉडल आ रहा है और ये मारुति अर्टिगा की टैक्सी इमेज और किया कैरेंस की सेफ्टी चिंताओं दोनों पर एक करारा तमाचा होगा। होंडा का स्पेस मैनेजमेंट दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। इस गाड़ी में जब आप तीसरी रो में बैठेंगे तो आपको असली स्पेस मिलेगा, सिर्फ नाम के लिए सीट से नहीं मिलेंगी। इंटीरियर में प्रीमियम लेदर, एक स्मूथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और होंडा का वही 1.5 लीटर का साइलेंट पेट्रोल इंजन होगा जो बिना आवाज़ के लाखों किलोमीटर तक चल सकता है। तो दोस्तों, मैं इधर पर कह रहा हूँ कि जो लोग आज चुपचाप आर्टिका बुक कर रहे हैं वो होंडा के इस प्रीमियम 7 सीटर को देखकर अपना सिर पीट लेंगे। लेकिन क्या होंडा इसे सही कीमत पर लॉन्च कर पाएगी? अर्टिगा की टैक्सी वाली लाइबिलिटी या होंडा की प्रीमियम फैमिली कार, आपकी पहली पसंद क्या होगी? कमेंट में अपनी राय दीजिए। ये कार अगले महीने आने की उम्मीद है। अब यहाँ से गेम पूरी तरीके से पलटने वाला है। जो लोग आंख बंद करके मारुति अर्टिगा या किया कैरेंस खरीद रहे हैं और सोच रहे हैं कि 7 सीटर सेगमेंट में और कोई विकल्प नहीं है, उन्हें हुंडई स्टार गेजर का सच नहीं पता। हुंडई इस धाकड़ MPV को भारत ला रही है। इसका फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन ऐसा है जैसे कोई स्पेसशिप सड़क पर चल रही हो। जब आप कैरेंस में बैठते हैं तो सस्पेंशन थोड़ा कड़क लगता है, लेकिन स्टार गेजर में आपको हुंडई का वो टिपिकल सॉफ्ट राइड क्वालिटी मिलेगा जो गड्ढों को अंदर आने ही नहीं देता है। केबिन के अंदर एक लाउंज जैसा फील होगा और तीसरी लाइन में असली इंसानों के बैठने की जगह है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं। लेकिन यहाँ मेरा एक सीधा सवाल है, अगर हुंडई ने इसकी कीमत कैरेन से 1 लाख भी ज़्यादा रखी तो क्या भारत का माइलेज और कीमत देखने वाला ग्राहक इसे स्वीकार करेगा? मुझे लगता है कि स्टार गेजर को अर्टिगा का मार्केट तोड़ने के लिए प्राइस वॉर करना ही पड़ेगा। दिवाली तक हुंडई इसे लॉन्च कर सकती है और कीमत 8 लाख से शुरू हो सकती है। और प्राइस वॉर की बात हो रही है तो होंडा ZRB को कैसे हम भूल सकते हैं? ये गाड़ी क्रेटा और हैरियर के बीच के उस खाली गैप को भरने आ रही है जहाँ खरीदार हमेशा कन्फ्यूज रहता है। कुछ तस्वीरों से ये मजबूत संभावना बन चुकी है कि ये होंडा की सबसे प्रीमियम SUV होगी। इसका डिज़ाइन क्रेटा की तरह बॉक्सी नहीं है, बल्कि एक बहुत स्पोर्टी और स्लोपिंग रूफ लाइन के साथ आता है जो इसे पोर्स की गाड़ियों की तरह फील देता है। अंदर बैठते ही आपको वो शानदार क्वालिटी मिलेगी जो सिर्फ होंडा ही दे सकती है, लेकिन असली गेम इसके इंजन में है। अनुमान है कि इसमें वही हाइब्रिड तकनीक आएगी जो सिटी में है, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल। मतलब शहर के ट्रैफिक में आपको 20 से 22 रियल वर्ल्ड माइलेज मिलेगा और हाईवे पर एक बीस्ट वाली पावर। जो लोग आज 22 लाख के क्रेटा ले रहे हैं वो ZRB का केबिन देखकर जरूर सोचेंगे कि उन्होंने जल्दीबाजी कर दी है। ये कार भी दिवाली तक भारत में लॉन्च हो सकती है। अब जरा इस नाम को रट लीजिए, क्योंकि ये नाम महिंद्रा थार और मारुति जिम्नी के मालिकों का घमंड तोड़ने आ रही है। MG JSW जेटर T2। ये एक ऐसा बॉक्सी खोकार और असली ऑफ रोडर है जो सड़क पर आते ही सबका ध्यान खींच लेगा। लैंड रोवर डिफेंडर जैसा इसका खतरनाक लुक और भारी भरकम टायर्स पक्की बात है कि इस सेगमेंट में भोकाल मचा देगी। जो लोग थार अनाडा का इंतजार कर रहे हैं उन्हें इस गाड़ी का केबिन एक बार देखना चाहिए। थार में आपको आज भी वो बेसिक यूटिलिटी वाला फील मिलता है, लेकिन जेटर T2 के अंदर लग्जरी कार वाला ट्रीटमेंट, बड़ी स्क्रीन्स और एविसन स्टाइल गियर लीवर मिलते हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर MG ने इसे सही कीमत पर उतार दिया तो लोग थार को भूलकर इस लग्जरी टैंक की तरफ भागेंगे। महिंद्रा की बात उठी है तो उनके फ्यूचरिस्टिक प्लान का सच भी जान लीजिए। महिंद्रा विजन SS X और T कंसेप्ट पर बनी नई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ 2026 के मध्य तक बाजार में दस्तक देने वाली हैं। महिंद्रा का दावा है कि ये गाड़ियाँ वॉन इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बनी हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि ये कोई पेट्रोल गाड़ी नहीं है, बल्कि इन्हें स्क्रैच से सिर्फ EV की तरह बनाया गया है। चौड़ी स्क्रीन्स,
लाउंज जैसी सीट्स और फ्यूचरिस्टिक स्टीयरिंग व्हील इन्हें हॉलीवुड की किसी साईफाई फिल्म की गाड़ी बनाते हैं। अनुमान है कि इनकी रेंज 500 किलोमीटर के पार होगी। लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत तीखा ओपिनियन है, महिंद्रा कॉन्सेप्ट दिखाने में तो बहुत आगे है, लेकिन जब प्रोडक्शन की बात आती है तो वो फीचर कट कर देते हैं और डिलीवरी में सालों लगा देते हैं। क्या आप महिंद्रा के इन हवाबाजी वाले कंसेप्ट पर भरोसा करके आज गाड़ी लेना टालेंगे? मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा जुआ है और अब वो पल जिसका आप वीडियो की शुरुआत से इंतजार कर रहे थे, टाटा सिएरा का वो सच जो आपके सारे प्लान बदल देगा। इंटरनेट पर हर कोई चीख रहा है कि टाटा सिएरा 7 सीटर अवतार में आएगी और एक्सयूवी का मार्केट खत्म कर देगी। लेकिन पक्की बात है और इंडस्ट्री के कई पक्के सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि सिएरा का 7 सीटर मॉडल अभी लॉन्च नहीं हो रहा है। जी हाँ, ये सिर्फ 5 सीटर इलेक्ट्रिक प्रीमियम गाड़ी आएगी। ये उन परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है जो इस सफारी का रिप्लेसमेंट मानकर बैठे थे। लेकिन यहाँ एक ऐसा ट्विस्ट है जो टाटा के दुश्मनों को डरा देगा। सिएरा में आपको ईवी, सीएनजी और ऑल व्हील ड्राइव का एक ऐसा कॉम्बो मिलेगा जो आज तक भारत की किसी गाड़ी में एक साथ नहीं दिखा। आप माइलेज चाहते हैं तो सीएनजी लीजिए, साइलेंट पावर चाहिए तो ईवी लीजिए और पहाड़ों पर जाना है तो ऑल व्हील ड्राइव लीजिए। ये अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक है। सबसे पहले इसका ईवी मॉडल आएगा, बाद में बाकी मॉडल्स आएंगे। अब सबसे फाइनल सवाल कि आपको आज गाड़ी खरीदनी चाहिए या इन गाड़ियों का इंतज़ार आपको करना चाहिए? मेरा सीधा और साफ फैसला ये है कि अगर आप 20 लाख से ऊपर की गाड़ी आज ले रहे हैं और वो कोई पुरानी जनरेशन की गाड़ी है तो आप अपने पैसों को आग लगा रहे हैं। 2026 का मार्केट पूरी तरीके से बदल चुका है। पुराने इंजन और बेसिक फीचर्स वाली गाड़ियों में अपना पैसा मत फंसाइए। नई गाड़ियाँ हाइब्रिड तकनीक, दमदार रेंज वाली ईवी और ऐसे मजबूत प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं जो अगले 10 साल तक पुरानी नहीं होगी। अगर आपको तुरंत ज़रूरत है, बजट 10 लाख के है तो आज खरीद लीजिए, लेकिन उससे ऊपर के बजट वालों को रुकना ही चाहिए। ये फैसला आपका है कि आप कल का फ्यूचर खरीदना चाहते हो या आज का पुराना स्टॉक। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं या आपको लगता है कि जो आज मिल रहा है वही लेना चाहिए? अपना फैसला और अपनी पसंद की अपकमिंग गाड़ी का नाम कमेंट में लिखकर बताइए। मैं हर कमेंट का जवाब देने वाला हूं। और इधर आपने अगर अभी तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।